करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सुरत लगाए। थाल बना सत शब्द का, अलख जोत फहराए। हंस सभी आरत करें, सन्मुख दर्शन पाए। राधा स्वामी दया कर, दीनाय अगम लखाए। अनहद धुन घंटा बजे, शंख बजे मृदंग। ओंकार मंडल बदा, मेघनाथ गरजंत। सूत्र मंडल धुन सारंगी, इंग्री बजे अनूप। कोट भान छवि रोम एक, ऐसा पुरुष स्वरूप। कमलन की क्यारी बनी, भंवर करें गुंजार। श्वेत सिंहासन बैठ कर, देखें पुरुष संहार। बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे, पुरुष हजूर। सुन सुन हंसा मगन होए, पीवे अमीर समूर। रंग महल सतपुरुष का, शोभा अगम अपार। हंस जहाँ आनंद करे, देखे विमल बिहार। अब औरत पूरन भई, मन पाया विश्राम। राधा स्वामी चरण पर, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य महाराज जी आगे फरमा रहे हैं, बच्चा जब बड़ा होता है तो माता उसको आशीष देती है, आशीर्वाद देती है। पूता माता की आशीष निभ ना बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। यह नहीं कहती कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तुझे दुनिया का यह वह मिले, नहीं, वह कहती है निमिख ना बिसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुझे सदा ही परमेश्वर परमात्मा जो जगत का मालिक है, जगत का चलाने वाला है, उसकी याद बनी रहे और नाम की बख्शिश से आप सदा ही माला माल हो जाओ। ये आशीर्वाद आप किसी ने अपने बच्चे को दिया है क्या? आपने उनको सही मार्ग पर लगाया है? यदि नहीं तो हम अपने भी और अपने बच्चों के भी घातक हैं। दुर्लभ दे पई वडभागी, नाम न जपैते आत्मघाती। अपनी आत्मा का जो आज आप नाश कर लेते हैं, यह आत्मघाती है। आत्मघात महापाप, सबसे बड़ा पाप यही है। इस पाप का फिर क्या फल मिलेगा? यहाँ भी दुख, आगे भी दुख। ये बातें आपको सख्त लग रही हैं, लेकिन इस सख्ती में से आपको गुजरना पड़ेगा। इस संसार में इंसान का जीवन इसी काम के लिए बना है, दुनिया की ऐश आनंद करने के लिए नहीं मिला है। सदा का सच्चा आत्मिक आनंद बनाने के लिए मिला है। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको स्कूल में भेज देते हैं। वहाँ क्या होता है? पराए लोग होते हैं, वे उनकी पिटाई भी करते हैं, डांटते भी हैं, उन पर सख्ती भी करते हैं। माँ बाप को पता भी है, फिर भी वहाँ भेजते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि इनको अपने घर में ही रखेंगे तो इनका कुछ नहीं बनेगा। इस कष्ट में से इन्हें गुजरना पड़ेगा। उन्हें अपने पास रखने के लिए हमारे पास प्यार तो है, लेकिन उसका इनको फ़ायदा नहीं होगा। इनको इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार आपको यहाँ इस संसार में बेशक सुख है, लेकिन अनेक प्रकार की सामग्रियाँ और आनंद हैं। यह सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यह वैराग है, त्याग है। जब तक यह नहीं करोगे तब तक अमृत की धारा जो गुरु ने आपको दी है वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते। मेरे सतगुरु फरमाया करते थे,
कि जिनकी रातें बन गई उनका सब कुछ बन गया, जिनकी रातें बिगड़ गई, भाव विषय विकारों में पड़ गए या सोकर गुजार दी, तो जब उठेंगे सोई रही प्रभ खबर न जानी, भोर भया बहुरी पछतानी। रातें आती हैं और गुजर जाती हैं। ये ठीक है कि दिन तो संसार का काम करना पड़ता है, क्योंकि इस संसार में जीना भी है, खाना पीना भी है, लेकिन रात किस काम के लिए होती है? जब सूर्य छिप जाता है फिर लैंप जलाने की ज़रूरत नहीं है। उस अंधेरे में बैठ जाओ, अपने अंदर चले जाओ, जहाँ पर अपनी दिवाली चल रही है, जहाँ हमारे परमेश्वर का पूरा इंतज़ाम है। वहाँ सब मिठाइयाँ हैं, वहाँ सब अमृत की धारा पड़ी हुई है, जहाँ सब आनंद है, वहाँ पर सारी सारी रात अपनी दिवाली मनाओ। कई लोग ऐसे हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि कैसा आनंद है? कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कैसे रात गुजर गई। उस आनंद ही आनंद में इंसान सारी रात चलता रहता है। ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान की आत्मा टिक जाती है। जैसे आप अपने घर चले जाओ तो आप आराम से वहाँ सो जाओगे। यदि आप कहीं जंगल में हो तो वहाँ पर आप आराम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हर जगह धोखा है, खतरा है। ऐसे ही जब तक आप बाहर संसार में या नीचे शरीर में हो तब तक सारी जगह आपको धोखा है, खतरा है। किंतु जब आप ऊपर चले जाते हो, तेरे घर वैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी कर तारे। ये कहा गया है कि स्थिर होकर बैठ जाओ, फिर गुरु आपके सारे काम ठीक करेगा। जो कोई दुख दुश्मन रोग है वह सब सतगुरु दूर करेगा। परमात्मा जो कर्ता पुरुष है वह आपकी इज्जत सत्कार का ख्याल रखेगा। जो कुछ भी है सभी आपको मिलता रहेगा। पिता की गोद में बच्चा बैठ जाए तो फिर पिता क्या नहीं देगा? जो कुछ उसके पास है वह सब आपके नाम कर देता है, क्योंकि उसको अपने बच्चे से प्यार है। तो आप भी ऐसे ही पिता के पुत्र हो, जिसको आपसे प्यार भी है और उसके पास सब कुछ है। वह पिता कौन है? वह परमेश्वर है गुरु के रूप में। उसका दूसरा रूप क्या है? शब्द है। शब्द गुरु सुरत तुन चेला। जो शब्द के साथ जुड़ जाता है उसको वह शब्द अंतर में गुरु के साथ मिला देगा। अंतर ज्योति भी आ जाएगी। अंतर जो कुछ भी है सब कुछ आपको मिल जाएगा। बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्तुल है न चुक्के फेरा। शब्द के बिना सब अंधकार में है। इंसान को जब तक जो चीज़ चाहिए वह नहीं मिलती तब तक वह भटकता रहता है। यदि कोई भूखा इंसान है, उसे खुराक ना मिले तो इधर उधर जाएगा, कहीं चोरी ठगी करेगा, कहीं झूठ बोलेगा, ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। जब बच्चे को प्यार और खुराक मिल जाती है तो वह आराम से सो जाता है। यदि उसे खुराक नहीं मिली, भूखा है, तो चिल्लाता रहेगा, दुखी भी रहेगा। तो बेटे, आपका दुख जिससे दूर होगा वह मैंने आपको बता दिया है, उसे अपने मन में धारण करो। सुख की जगह बनाने के लिए शब्द है, इसलिए प्रण कर लो कि चाहे भी घी का घड़ा रुड़ जाए या सब कुछ जल जाए, लेकिन मेरे 4 घंटे का धुन का अभ्यास करना है। मैंने यह अभ्यास करना ही है, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे कोई तकलीफ़ है, होती रहे, कोई बात नहीं। अब आपकी कामयाबी होगी। बड़ा पक्का इरादा बनाना पड़ेगा। पूरी तपस्या आपके मन में बसनी चाहिए। यह नहीं कि आराम से गद्दे पर बैठ जाओ, गर्म बिस्तर पर बैठ जाओ, फिर भजन आप कर सकोगे। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जब उन गद्दों के अंदर शरीर को गर्मी पड़ जाती है, जिससे इंसान के शरीर में सुस्ती पड़ जाती है, और इंसान बैठा तो पहले ही होता है, ऐसे ही बिस्तर पर लेट भी जाता है। वहाँ बैठो जहाँ पर लेटने का साधन नहीं है, जहाँ बैठने का ही साधन है। और बैठा ही इंसान ऐसी जगह पर हो जहाँ थोड़ा सा हिलडुल जाए तो गिर पड़े। बाबा जयमल सिंह जी महाराज से वे अपने बाल एक रस्सी से के साथ ऊपर कील के साथ बांध देते थे।
नींद आने से जब सिर नीचे आता तो रस्सी की खींच पड़ जाती थी और एकदम जाग आ जाती थी। मतलब जब एक ऐसी तपस्या साधना नहीं करोगे, अपने आप पर ऐसी शक्ति नहीं करोगे, तब तक काल आपको रास्ता नहीं देगा। बेटे, तो आपके अपने रास्ते पर चलना है, कैसे भी हो ये करना ही है। इनसे आपका काम अवश्य बनेगा, आप पूर्ण सुखी हो जाओगे। आप में और गुरु में कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सबको बताओगे। जो मेरे पास चीज़ है वह आपसे लोगों को मिल सकेगी। मतलब यदि आप खुद दुखी हो तो दूसरे को क्या सुख दे सकते हो। सारे लोग मेरे पास ही आते हैं, मेरे ऊपर ही सारा बोझ है, आपका भी और सारी दुनिया का भी। जिस बाप के लायक बच्चे हों, पिता का कहना मानते हों, वह खूब अपना आनंद करते हैं। वह बाप से नहीं मांगेंगे, बल्कि कईयों को पालेंगे और कईयों का उद्धार करेंगे। तो आपका भी कितना बड़ा नाम हो जाता है कि यह परिवार कितना सुखी है, कैसे अच्छे साधन वाले हैं लोग। ये बात बनी नहीं बेटे। अभी बहुत से लोग झूठे पाखंडी गुरु हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वह एक्टिंग पोजिंग पाखंड करते हैं और वह हमसे भी आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो चीज़ है वह प्रकट नहीं हुई। एक लैंप है, उसके अंदर तेल है, बत्ती भी है, लेकिन अभी जला नहीं है। दूसरा लैंप है, उसमें न तेल है न बत्ती है, इसलिए वह जला भी नहीं है। दोनों एक जैसे हैं। जब तक हमारे अंदर जो तेल और बत्ती है वह जल नहीं जाता, उसमें प्रकाश नहीं आता, तब तक उसकी महिमा नहीं बनती, दूसरों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। यही कमी हमारे में है। आपको मिला सब कुछ है, लेकिन आपने प्रकट नहीं किया। आप दुनिया में तो बड़ा काम करते हो, न दिन देखते हो न रात, न गर्मी देखते हो न सर्दी, न भूख देखते हो न प्यास, लगे ही रहते हो। किंतु जब भजन करने का समय आता है तो बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पे सोया। जब नाम का समय आता है फिर सुस्ती पड़ जाती है, कभी इधर दर्द हो जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, फिर आप सो जाते हो या आराम करते हो। ऐसे ही हमारी सारी उम्र गुजर गई है। दुनियादारी में चुस्त हैं, लेकिन रूहानियत में खाली रह जाते हैं। ऐसा काम ना करो। दुनिया में कुछ हो या ना हो, पहले अपना काम कर लो, फिर आपका काम करने वाला सारे काम आपके कर देगा। वह कौन है? आपका गुरु है, आपका परमेश्वर है, वह कर्ता पुरुष है। जरा भी देखो उसको ही कर्ता कहा जाता है, इंसान को कर्ता नहीं माना गया है। तो इंसान अपने आप को क्यों कर्ता कहता है, क्यों अपने आप को समझता है कि मैं कुछ हूँ? ये गलती है। जो मन के अधीन है, उसके अंदर जो करता है वह काल है। जब काल का काम करेगा तो सब नाश करेगा। हमारे बच्चों का, हमारे रिश्ते नातों का, जिससे भी हम प्यार करते हैं उसका वह नाश करेगा। तो आपके अंदर कर्ता कौन होना चाहिए? जो परमेश्वर है, जो गुरु है, जो आपके अंदर है, वह कर्ता काम करेगा तो सबका भला है। फिर सबका, आपके परिवार, रिश्ते नाते और सारे संसार का भला आपके पास है। तो बेटे, ये बातें कुछ सख्त हैं, लेकिन मुझे कहनी पड़ती हैं। यदि मैं ये बातें आपको नहीं बताऊंगा तो मैं भी अपना कर्तव्य नहीं कर रहा। यदि मैं अपना कर्तव्य नहीं करता तो मैं भी गुनाहगार हूँ। गुरु अंतर्यामी है, बाहर का गुरु अंतर्यामी हो या ना हो, परंतु जो आपके अंदर बैठा है वह घटघट की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, और दिन रात आपके कर्तव्य को भी देख रहा है। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो गुरु को हाजिर नाजिर समझो। हाजरा हजूर, हाजरा हजूर, जहाँ देखा तहाँ
रहा भरपूर। जहाँ भी देखो आपके अंदर गुरु हमेशा प्रकट होगा, फिर आपको बख्शिश मिलेगी, आप आनंद कर सकोगे। आप हर घड़ी हर पल दिवाली कह लो, दशहरा कह लो, कुछ भी कह लो, उस परम सुख परम आनंद में आपका प्रवेश हो जाएगा। लोगों की तरह दिवाली ना मनाओ, जैसे मैं कहता हूँ ऐसे मनाओ तो आपको फ़ायदा है, नहीं तो सबका दिवाला निकल जाता है। जिस प्रकार दुनियादार लोग दिवाली मनाते हैं, ऐसे बर्बादी ना करो, उनको समझाओ और आप भी गलती ना करो। जो गलत और जा रहे हैं वह नुकसान उठा रहे हैं, कम से कम आप तो ठीक रहो तो वह भी मानेंगे, उनको भी पता चलेगा कि यह किसी और रास्ते पर चलने वाले हैं और ये ठीक है, हम गलत हैं। तो बेटे यह दुनिया की बड़ी गलत है। मैं अमेरिका में गया, वहाँ दशहरा मनाया जा रहा था। एक जगह पर तो अच्छे लोग थे, वह ठीक ढंग से दशहरा मना रहे थे। दूसरी जगह जहाँ पर उन्होंने कोई नाचने गाने वाली बुला रखी थी, वहाँ पर बहुत लोग जाते थे। और पहली जगह जहाँ पर राम कथा होती थी, वहाँ पर कोई जाता था। इसका मतलब वहाँ लोग क्या देखने जाते थे? नाचना गाना देखने जाते थे, वहाँ डांस करने वाली को देखने जाते थे, दशहरा नहीं देखने जाते थे। ऐसे ही दिवाली मनाने वाले हैं, खाना पीना आनंद करना, एक दूसरे से दुनियादारी का देना, किसी को कपड़े किसी को मिठाई देना। लेकिन गुरु के पास जाओगे वह क्या देगा? वह आपको अमृत की धारा देगा, आपको परमेश्वर देता है, अपना आप देता है, सदा का सुख देता है। आप किसी को क्या दोगे? जहर दोगे, लेकिन हम उससे बड़े खुश होते हैं। कई दफ़ा मुझे भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि मेरा संबंध भी दुनियादार लोगों से है। यदि आपको दुनियादारी का कुछ ना दूं तो फिर आप कहते हो कि गुरु के पास गए थे, वहाँ मिला कुछ नहीं। जब आपको मिठाई या कुछ और चीज़ दे देता हूँ तो फिर आप खुश हो जाते हो। मेरी खुशी किस चीज़ में है? अमृत देने में है, जो आपको अभी दिया है। यदि इसे स्वीकार कर लोगे तो दिवाली आपकी बन गई है। यदि इसको स्वीकार नहीं करोगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा बेटे। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।